अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मैं वेलकम टू अलाउद्दीन का कार्ड। आज के लेक्चर मेनली बेस करेगी हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम प्लेयर किस तरह बनाएंगे, प्लेयर क्या चीज़ है, और उसके साथ साथ लोगो डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे, बेसिक से हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरह की प्लेयर हम किस तरह बनाएंगे, और सबसे पहले प्लेयर क्या होती है। हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डिफरेंट किस्म की एड्स हम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं। मतलब किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने जब वो अपने एडमिशन्स की अनाउंसमेंट करती है तो एड्स के ज़रिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्फॉर्म करती है। तो उस पर वो डिफरेंट चीज़ें कि हमारे एडमिशन ओपन है, मतलब बहुत सारी डिटेल्स उस पर लिखी हुई होती है। तो आज हम वो प्लेयर सीखेंगे कि किस तरह बनाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया फाइल सेलेक्ट करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एन से, और ओरिएंटेशन A1 अपलोड। यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करके हमारे पास आर्ट बोर्ड आ गई। अब हमारे नेक्स्ट काम क्या होगी, तो इसको मद्देनज़र देखते हुए हम नया फ्लेयर बनाएंगे। सही है। तो इस पर हाँ करके मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, एक रेक्टेंगल में लूँगा। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको खींचूंगा। अब शिफ्ट क्यों प्रेस करते हैं, ताकि रीसाइज हो जाए, मतलब इक्वली रीसाइज हो जाए। जब इस साइड से जितना उसका वेट जितना उसका हाइट होगा, इस साइड से भी सेम होना चाहिए, इस साइड से भी सेम होना चाहिए, इस साइड से भी सेम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग शिफ्ट प्रेस करते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दी, यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। अब मैं इसको कलर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ही देता हूँ, मैं ही से डिफरेंट बनाऊंगा, मतलब इस किस्म का होगा बस, बट डिफरेंट होगा। यहाँ पर मैं इसको रेड कलर दूंगा। रेड कलर मैंने दे दी। अच्छा, रेक्टेंगल को कलर मैंने दे दी। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर यहाँ पर जो एंकर पॉइंट है इस पर क्लिक करके बैक स्पेस दबाऊंगा। तो ये हमारा एक साइड ख़त्म हो गई रेक्टेंगल की। अब मैं इस पर सेलेक्ट करके इसकी कॉपी बना दूंगा। आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना दूंगा। वेट 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 वेट, कंट्रोल Z। इस राइट क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जा करके इसको रिफ्लेक्ट करूँगा, रिफ्लेक्ट ओरिजेंटल करूँगा, अप एंड डाउन, और इसकी कॉपी बना दूंगा। अब इसकी कॉपी हमारे पास बन गई। मैं इसकी कॉपी बनाने के बाद मैं इसको सेट करूँगा। सेट करने के बाद इस एंकर पॉइंट पर डबल क्लिक करने के बाद मैं इसकी, अब ये मेरे ख्याल से सही होगा, थोड़ी नीचे कर दूंगा। अब मेरे ख्याल से ये सही हो गए। अब यहाँ पर मैं एक इमेज लाऊंगा। मेरे ख्याल में एक बार इसकी कॉपी बना दूंगा, और प्रेस करके इसकी कॉपी यहाँ पर लाऊंगा। राइट क्लिक करके इसको एक बार वर्टिकल, ओके वर्टिकल बना दी। फिर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जा करके रिफ्लेक्ट पर जा करके हॉरिजॉन्टल बना दी। अब ऐसे ही होगा। नाउ इट्स करेक्ट। अब हमने एक इमेज लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, यहाँ पर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, वहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। सिलेक्शन टूल पर आ करके मैं इसको कंट्रोल C करूँगा,
यहाँ पर अब इमेज के बैकग्राउंड में को भी हम रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी बैकग्राउंड का इमेज है, तो आप उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप एडोबी इलस्ट्रेटर में उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। कंट्रोल वी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दी मैंने, इसको यहाँ पर सेट करूंगा। अब ये सेट हो गए। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में इसको राइट क्लिक करके अरेंज पर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट लाऊंगा। ब्रिंग टू फ्रंट आ गई। अब अगर आपके पास किसी भी बैकग्राउंड का इमेज हो और आप उस इमेज के बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हो, तो वो आप किस तरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, खैर मैं दूसरा इमेज यहाँ पर लाऊंगा, फिर आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर में चेंज हुआ है। मैं उसको स्टार्ट से वेक्टर में चेंज करूंगा। यहाँ पर कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी से। अब कंट्रोल वी करूंगा, यहाँ पर हमने एक इमेज अपलोड की, यहाँ पर एक इमेज हमने ड्रैग कर दी। अब इसके क्रॉस निशान को, ये जो क्रॉस सिंबल हमें नजर आ रही है, इसको किस तरह रिमूव करेंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है एम्बेड में, इस इमेज को एम्बेड करूंगा। एम्बेड करने के बाद अब इस इमेज की व्हाइट बैकग्राउंड को मैं बिल्कुल रिमूव करूंगा। इमेज को सिलेक्ट कर दी, यहाँ पर इमेज ट्रेस की एक ऑप्शन हमें मिल रही है। इसके साथ साथ एरो की छोटी ऑप्शन हमें मिलती है। मैं यहाँ पर इसकी प्रीसेट प्रीसेट सेलेक्ट करूंगा, आई फिडिलिटी या लो फिडिलिटी में आई सेलेक्ट करूंगा। आई सेलेक्ट करने के बाद अब ये बिल्कुल वेक्टर में चेंज हो जाएगा। जब वेक्टर में चेंज हो जाएगा तो रास्टर या वेक्टर उसकी बैकग्राउंड हम खुद रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये चेंज हो गई। मैं एक इसको एक्सपेंड करूंगा, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है एक्सपेंड, इस पर क्लिक करूंगा। अब ये वेक्टर में चेंज हो गई। अब मैं इसके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूंगा, बैक स्पेस से इसके बैकग्राउंड रिमूव कर दी मैंने। अब समझ आ गई कि इमेज की बैकग्राउंड किस तरह रिमूव किया जाता है। मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आता हूँ, इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। आप इसको थोड़ा बड़ा करके नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या होगा। यहाँ पर यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल और एक एलिप्स लेंगे। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, शिफ्ट से इसको खींचूंगा। अब यहाँ से इसको कर दें, रेक्टेंगल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से एक एलिप्स लूंगा, शिफ्ट पकड़ करके इसको अरेंज करूंगा। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको लाऊंगा, इसको छोटा करके यहाँ पर मैं सेट करूंगा। अब ये सेट हो गई मेरे ख्याल से। अब दोनों को सिलेक्ट करके इसकी कलर भी मैंने रेड कर दी, रेड हो गई। अब यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल से इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं और इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से अब ये दोनों बिल्कुल
एक ही बन गए। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसके अलाइनमेंट करवा दूंगा, कंट्रोल जी से, कंट्रोल जी। अब ये बिल्कुल अच्छी लग रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, मैं इस इमेज को थोड़ा बड़ा करूंगा। इमेज को थोड़ा और भी बड़ा करना होगा हमें। अब ये अच्छी लग रही है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, ये भी हो गई, ये भी हो गई। यहाँ पर हम एक इमेज लेंगे, उसके साथ साथ उसकी नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी, यहाँ से मैंने एक इमेज डाउनलोड की होगी, डाउनलोड से मैं इसको कॉपी करूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी, यहाँ पर हम पेन टूल के ज़रिए यहाँ से इस तरह क्लिप सिम बनाएंगे। अब इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ से लूँगा, वेट कंट्रोल जेड, बिल्कुल इसके हिच से यहाँ से मैंने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, अब ये तो हो गई हमारे पास। पिन टूल के ज़रिए हमने इसकी क्लिपिंग बना दी। अब जो इमेज हम लोगों ने डाउनलोड की थी, उस इमेज को यहाँ पर लाऊंगा, कंट्रोल का सी से यहाँ पर कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी पेस्ट कर दी मैंने। कंट्रोल जेड। अब इसके कॉपी भी मैं बना दूंगा, क्योंकि बाद में फिर उसको लगानी पड़ेगी। आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी मैंने बना दी। आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी, कंट्रोल जेड, इसको यहाँ पर लाऊंगा मैं, इसको डिलीट कर दी, इसको बड़ा कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करके अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट कर दी मैंने। अब इसको सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट इसको सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क, इसकी मास्क हम लोगों ने बना दी। अब नेक्स्ट स्टेप, हम इसको यहाँ पर इसके कलर को एक बार चेंज करते हैं, इसके कलर को ब्लैक करेंगे, यहाँ पर ला करके इसको मैं अरेंज पर जा करके इसको प्रिंट टू प्रिंट लाऊंगा, इसकी ओपेसिटी में कम कर दूंगा। इसमें थोड़ी गड़बड़ मेरे ख्याल से नज़र आ रही है, मैं इसको कंट्रोल जेड वापस पीछे चलता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड,
कंट्रोल जेड जेड कंट्रोल जेड 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 कंट्रोल जेड। सिर्फ इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर लाऊंगा इसको बिल्कुल। अब इसको सेलेक्ट करके मैं फ्रंट पर लाऊंगा, ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसको सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट इसको सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसकी क्लिपसिंग हमने बनाई थी। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसके कलर को ब्लैक करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर इसको सेट करेंगे। वेट, मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगा, यहाँ से इसकी ओपेसिटी में इसको ऑरेंज पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा, ओपेसिटी मैंने कम कर दी। अब इस इमेज को सिलेक्ट करके मैं फ्रंट पर लाऊंगा। अब ये अच्छी लग रही है, हर चीज़ सही होगी इसकी। नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट लिखेंगे। मैं डायरेक्ट इसको कंट्रोल, इसको कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर डायरेक्ट इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी से कंट्रोल जेड, यहाँ पर कंट्रोल जेड, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं की थी, इसको वेट कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा। अब इसको यहाँ पर हम सेट करेंगे। यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे, अरेंज ब्रिंग टू प्रिंट, अरेंज ब्रिंग टू प्रिंट। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इसको बुलेट भी देंगे, उसको भी डायरेक्ट में कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे आकर कंट्रोल वी करूँगा। अब इसको यहाँ पर मैं सेट कर दी मैंने। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट दोनों को कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर आकर के आप लोगों ने ही लिखना होगा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी बनाई हुई है तो इस वजह से मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल वी कर दी। इस पे आप डिफरेंट किस्म किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। मैं कंट्रोल, इसको कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा, यहाँ पर इसको लाऊंगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसकी कलर मैंने चेंज कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट द प्रेस करके इसको तीनों को
कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसको सेट कर दूँगा। तो हमारी फ्लायर या एडवर्टाइजमेंट पोस्ट रेडी हो गई। इसके कलर को मैं चेंज चेंज कर दी मैंने। तो हर चीज़ रेडी हो गई। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी से सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूँगा, यहाँ पर इसको मैनेज कर दूँगा। हमारे प्लेयर बिल्कुल रेडी हो गए। अब यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, हर चीज़। ये सिर्फ बेसिक था। बेसिक अब मैंने आप लोगों को पढ़ाई है कि फ्लेयर किस तरह बनाती है, किस तरह बनाई जाती है। तो बिल्कुल ईजी है। आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर माइंड में तैयार करवानी है कि मुझे किस किस्म की, अगर किसी कंपनी ने आपको, किसी क्लाइंट ने आपको बोला कि मुझे प्लेयर की ज़रूरत है, तो आपने उसकी नाम, उसकी सारी इंफॉर्मेशंस, कंपनी के नाम, हर चीज़ को आपने यहाँ पर मेंशन करनी होगी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। अब ये तो बेसिक, मैंने बेसिक बेसिक आप लोगों को बताई कि किस तरह बनाई जाती है। इसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी बनाई जा सकती है, आप लोगों को बिल्कुल यकीन भी नहीं होगी। तो बेसिक से मैंने आपको पढ़ाई। आज के लेक्चर, इसके लेक्चर की पार्ट यहाँ तक थी। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे लोगो किस तरह बनाई जाती है बेसिक से, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एआई टूल्स, कुछ एआई टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को, मतलब किस तरह एक्सेस करेंगे, किस तरह उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं।